नमस्कार, मैं हूं सीए सिद्धार्थ शर्मा फ्रॉम प्रज्ञा कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम चर्चा करेंगे एनपीएस के बारे में, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारे रिटर्न भरे, उसमें देखा कि कुछ लोग एनपीएस का बेनिफिट लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। तो हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि सबसे पहले हमें इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो हम सभी के मन में कुछ सवाल हैं, जैसे एनपीएस क्या है, गवर्नमेंट इसे इतना प्रमोट क्यों कर रही है, और मैं एनपीएस में ही इन्वेस्ट क्यों करूं जब वहां पे सिमिलर स्कीम्स अवेलेबल है, पीएफ, ईएलएसएस। एनपीएस कब इंट्रोड्यूस हुआ? एनपीएस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस का अकाउंट खुलवाना अनिवार्य कर दिया। अकाउंट खुलने के बाद एम्प्लॉयज की सैलरी से प्रति महीना 10% डिडक्ट करके उनके एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट होता था, और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने फंड से भी 14% उनके अकाउंट में डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। बाद में 2007 में पीएफआरडीए यानी प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये स्कीम सभी के लिए ओपन कर दी। यानी अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई या कोई और इंडिविजुअल है, अगर आपकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में है तो आप एनपीएस स्कीम का लुत्फ उठा सकते हैं। एनपीएस क्या है? एनपीएस एक पेंशन स्कीम है जिसके तहत आपको एक अकाउंट खुलवाना है और हर महीने उस अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना है। इस अकाउंट में वो रुपया जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक डिपॉजिट रहेगा। उसके बाद इस अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। हालांकि आप पूरे 100% अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं, आप केवल 60% उसमें से यूज कर सकते हैं, और बाकी 40% का आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा। यानी कि मान लेते हैं आपका 60 साल कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया बनता है, जमा होता है, तो आप इस 1 करोड़ में से 60 लाख आप तुरंत यूज कर सकते हैं, और बाकी 40 लाख का आपको एन्युटी बाई करना पड़ेगा, जिसके बदले में आपको हर महीने पेंशन दी जाएगी। एनपीएस के फायदे। एनपीएस का सबसे बड़ा फायदा है कि ये ईईई कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इसमें पहले एग्जेम्प्ट का मतलब है कि आप एनपीएस में जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पे आपको एग्जेम्पशन मिलता है। एग्जेम्पशन आपको 3 सेक्शन में मिलता है, 80C, 80CCD1B, 80CCD2। 80C के अंदर आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर आपका एग्जेम्पशन 1.5 लाख से ऊपर चला गया है तो आप एनपीएस का एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन 50,000 का 80CCD1B में ले सकते हैं। अगर आपके एनपीएस अकाउंट में आपका एम्प्लॉयर अमाउंट डिपॉजिट करता है तो उसका बेनिफिट आप सेक्शन 80CCD2 के अंदर ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपकी सैलरी का 14% तक का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो आपकी सैलरी का 10% तक का बेनिफिट आप 80CCD2 के अंदर ले सकते हैं। दूसरे एग्जेम्प्ट का मतलब है कि जो पैसा आपने एनपीएस अकाउंट में डिपॉजिट किए है उस पे जो भी आपको इंटरेस्ट की आय हुई है वो आपका पूरा एग्जेम्प्ट है। तीसरे एग्जेम्प्ट का मतलब है जो पैसा 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद आप विड्रॉ करते हैं वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। यानी जो 60% पैसा आप यूज करते हैं वो पूरा एग्जेम्प्ट है, और 40% पैसा आप एन्युटी में डिपॉजिट करते हैं, जिसके ऊपर जो भी पेंशन आपको मिलती है वो टैक्सेबल होगी। तो मैं इसको बोलता हूं एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एंड ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी। एनपीएस का दूसरा बेनिफिट है कि ये मार्केट लिंक स्कीम है। यानी एनपीएस का पैसा भी आपका इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड से या इक्विटी इन्वेस्टमेंट से काफी कम रिस्की है, और इसका रिटर्न भी जो आपका एफडी होता है या पीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट होता है उससे ज्यादा होता है। एनपीएस के नुकसान।
एनपीएस का सबसे बड़ा नुकसान है इसका लॉक इन पीरियड, यानी कि जब तक आप 60 वर्ष की आयु अचीव नहीं कर लेते हैं आप एनपीएस का पैसा नहीं निकाल सकते। मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऐसा स्कीम जानबूझ के ही लेके आया, आपके फायदे के लिए ही है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसों की जरूरत पड़ती है हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हैं और पैसे निकाल के दूसरे कामों में लगा लेते हैं। और ये एक पेंशन स्कीम है, तो ये हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट के लिए। तो अगर इसका पैसा हम लोग पहले निकाल लेंगे तो जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। हालांकि कुछ मेजर केसेस में आप एनपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप घर खरीद रहे हैं, अगर आपको कोई मेजर इलनेस है, उसका इलाज करवाना है, आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए, आपके बच्चे की शादी के लिए, या आप कोई बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप एनपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। इसका लिमिट है 25% आपका खुद का इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में एनपीएस में पैसा डिपॉजिट करता है तो उस पैसे में से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। आपने जितना डिपॉजिट किया है उसका 25% आप निकाल के इन केसेस के लिए यूज कर सकते हैं। पूरे लाइफ टाइम में 3 बार आप एनपीएस का पैसा निकाल सकते हैं। इनके बीच में 5-5 साल का गैप होना चाहिए।